नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति पद की लेंगी शपथ। शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आज सुबह 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। सुबह 10 बजे संसद के गेट नंबर 5 पर उनका काफिला संसद भवन पहुंचेगा। गेट नंबर 5 पर द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद उतरकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के साथ सेंट्रल हॉल की तरफ रवाना होंगे। वहीं 10:10 पर सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय गान होगा। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति के तौर पर प्रदेश के नाम अपना आखिरी संबोधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद छोड़ने की पूर्व संध्या पर कहा, 5 साल पहले मैं आपके चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। वहीं रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैं अभी आप सभी को और अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों का आभार। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सभी वर्गों से सहयोग मिला। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम नायकों को याद कर रहे हैं। जनता राष्ट्र की निर्माता होती है। आजादी में कई लोगों को योगदान रहा है। गांधी जी ने देश को नई दिशा दी। देश में नई दिशा गांधी जी ने दी। रामनाथ कोविंद ने कहा कि कानपुर देहात जिले के परोख गांव में एक बेहद साधारण परिवार में पले बड़े होने के बावजूद एक राष्ट्रपति के तौर पर देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इसके लिए मैं देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल के दौरान अपने पैतृक गांव का दौरा करना, मेरे कानपुर स्कूल में बुजुर्ग शिक्षकों का आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूना हमेशा मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन सोमवार को है और आज अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा होगी। विपक्ष इस अनुपूरक बजट को अनुपयोगी बता रहा है। एक और जहां सत्ता पक्ष ने 2904 करोड़ 41 लाख का बजट पेश किया, तो सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम शिवराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंथन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में लिया हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी ऑफिस में किया जोरदार स्वागत। सीएम शिवराज ने सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। सीएम ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को कहा कि जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने के लिए आप देश के एक प्रेरणा और अनमोल युवा के प्रतीक हैं। भारत को आप पर गर्व है। दिल्ली में सीएम भूपेश की सचिन पायलट के साथ हुई बैठक। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ मंथन। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बने हैं वरिष्ठ पर्यवेक्षक और सचिन पायलट बने हैं पर्यवेक्षक। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश और मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंचे। दोनों ही अलग अलग पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सिंहदेव पंचायत विभाग छोड़ने के बाद सीएम पहली बार दिल्ली पहुंचे। सीएम भूपेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली में हिमाचल के साथियों के साथ मुलाकात कार्यक्रम है और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी भेंट करने के लिए आएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी कोरोना संक्रमित। खुद रमन सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। रमन सिंह ने कहा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। संक्रमण को देखते हुए कुछ दिन आइसोलेशन में रहूंगा। विगत दिन जो भी लोग मेरे संक्रमण में हैं वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं।
भोपाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। भोपाल में 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी की पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना खाता खोला। फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे के पहले वीडियो वायरल हो रही, जिसमें कांवड़ियां भजन करते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। डांस के बाद ग्वालियर के 60 कांवड़ियों को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। रायपुर में ईडी के विरोध में 26 जुलाई को कांग्रेस एक बार फिर से शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेगी। राजधानी के गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह का आयोजन होगा। बलरामपुर जिले में कांग्रेस संगठन के चुनाव के लिए तैयारी तेज हो गई है। इसे लेकर के उत्तराखंड के हरिद्वार से राजपुर पहुंचे हैं डीआरओ नासिर परवेज ने कांग्रेस संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन के कामकाज से नाराज कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना कि लंबे समय से कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। सागर जिले के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी 24 नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री पंडित गोपाल भार्गव सहित कार्यक्रम में मौजूद रहे। ग्वालियर में दबंग भूमाफिया ने सरकारी जमीन के साथ पहाड़ियों को भी निशाना बनाया और अवैध प्लॉटिंग कर रहा है। बता दें कि पहाड़ियों पर लगातार कब्जा हो रहा है। जांजगीर चांपा से सड़क हादसे का मामला आया सामने, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले ली, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पेंड्रा में अमरकंटक समेत आसपास के क्षेत्र में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वहीं विजिबिलिटी का असर वाहन की रफ्तार पर भी देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक गोरेला से अमरकंटक जाने के सभी रास्तों में घना कोहरा छाया हुआ है। बता दें कि बड़ी संख्या में कांवड़ी पर्यटक और सैलानी अमरकंटक पहुंचे हुए हैं। इससे नाराज लोगों ने यहां पर आपको बता दें कि लोगों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। ग्वालियर में एक बच्चा रंगे हाथों मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया और बच्चे को परिवार की चोरी का गुर सिखा रही है। वहीं बच्चे को मोबाइल चुराने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भोपाल के बड़े तालाब में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर के भदभदा डैम का तीसरा गेट भी खोला गया। खंडवा जिले में बारिश के चलते बांधों के गेट खोलने से नर्मदा नदी उफान पर आ गया है। इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 257.86 मीटर हो जाने से कल गेट खोला गया। ओमकारेश्वर बांध के 14 गेट खोलकर के 3,548 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इस पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर और एसपी ने लिया बांध का क्षेत्र का जायजा। धमतरी में गंगरोल बांध के 6 गेट से महानदी में पानी छोड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक महानदी में 16,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बीजापुर में लगातार बारिश का दौर जारी और इसी बीच एक बेटा अपने पिता को कंधे पर बैठा करके उफनते नाले को पार करता नजर आया, तभी दोनों नदी में बह गए, जिसमें पिता की मौत हो गई। पिता का 4 किलोमीटर दूर शव मिला है। वहीं सूचना पर राजस्व और पुलिस का अमला सोनीपल्ली गांव पहुंचा। ग्वालियर में बारिश ने स्मार्ट सिटी ग्वालियर की पोल खोलकर रख दी। बारिश के चलते स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त।
कई ऐसी सड़कें भी हैं जहां लबालब पानी भरा हुआ है, जिसके आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजापुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी, वहीं बारिश के चलते नदियों और नालों में उफान। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने एसपी अजय ने वैष्णव बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। क्षतिग्रस्त संपत्ति का शीर्ष मूल्यांकन का मुआवजा किया। अनूपपुर के जिला चिकित्सालय में एक महिला के पेट से ओवरिन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। महिला के पेट से 4 किलो 415 ग्राम वजन का ट्यूमर निकला। ट्यूमर निकलने के बाद महिला ने राहत की ली सांस। बता दें कि महिला पिछले 1 महीने से पेट दर्द से परेशान थी। जलपुर में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मामला सामने आया। वहीं मंगली ब्रिज पर कार में युवती का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। बलरामपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने नशे के जखीरे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 25 नग अवैध नशीला सिरप और 1600 नशे की टैबलेट बरामद की है। वही मामले पर थाना प्रभारी का कहना है कि आगे भी कुछ और आरोपी पकड़े जा सकते हैं। हरदा जिले के खिरकिया तहसील में पंचायत बारंगी ग्राम कामताड़ी में पुलिया टूटने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर में पीजीवही कॉलेज में पार्वती खेल अकादमी का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व से सरकायवायक सुरेश सोनी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में 13 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। सागर में भारी बारिश से हुई इस दौरान बिना क्षेत्र के पाली ग्राम में शमशान टीन सेट की व्यवस्था दुरुस्त नहीं नजर आई। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां लोगों ने टीन सेट पकड़ के अंतिम संस्कार किया। जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार में अचानक बारिश आ जाने से जलती जो चिता है वो बुझने लगती है। वहीं ग्रामीणों को मजबूरन टीन की चादर पकड़कर अंतिम संस्कार करना पड़ा। सागर में इंदिरा गांधी वार्ड रेलवे लाइन के पास गाय का बछड़ा पानी की तेज बहाव में फंस गया। इसके बाद कुछ युवाओं ने जान जोखिम में डालकर बछड़े को बचाया। रेलवे लाइन के पास नाले में तेज बहाव से गाय का बछड़ा फंस गया था और युवाओं ने जान जोखिम में डालकर बछड़े को बचाया। झालावाड़ में मां की ममता हुई शर्मसार। नवजात बच्चे को तालाब में फेंका। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही मां, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के बसी नाइथान धाम के जंगलों में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक नाइथान के ओर चलने वाले रास्ते में बने 3 ब्रेकरों के पास पैंथर का मूवमेंट देखा गया। इससे पहले भी पैंथर का कई बार मूवमेंट देखा गया है। सावन मास में पैदल परिक्रमा, वहीं आपको बता दें दंडवत यात्री, कावड़ियां सहित लाखों की तादाद में यात्री आते हैं, जिनके लिए खतरा। केशवरिया पाटन के रंगा राजपुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से बचा हड़कंप। सुबह चाय बनाते वक्त अचानक लगी आग। ओलंपिक के गोल्ड मेडल बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रचा इतिहास। दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रो एंडरसन क्वालिफाइंग राउंड में 89.91 मीटर दूर तक फेंका भाला और फाइनल में बनाई अपनी जगह। नीरज चोपड़ा ने कहा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काफी समय के बाद हमें मेडल मिला है और इसके लिए खुशी है। खेल में ऊपर नीचे होता रहता है। इस मौके पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि आज की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी कि थ्रो लगेगी। मैंने मेडल जीता तो अच्छा लग रहा है।
इस उपलब्धि पर नीरज चोपड़ा ने को जमकर के तारीफें मिल रही हैं, बधाइयां मिल रही हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक के द्वारा बड़ी उपलब्धि। पीएम ने कहा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को मेरी शुभकामनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश का कहर जारी। बीते कुछ दिनों और राजधानी में बौछारें होने वाली फुहारों का रुक रुक कर चल रहा है। राजधानी दिल्ली में 28 जुलाई से बारिश का एक लंबा और सफर देखने को मिल सकता है। ये अगस्त के पहले 4 से 5 दिन तक जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी। प्रदेश में जुलाई महीने की बारिश का कोटा हो चुका है पूरा, लेकिन मूसलाधार बारिश से बांध और तालाबों में पानी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में अब सूखे रहे पूर्वी क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, शहडोल, जबलपुर, सागर और नर्मदापुरम, चंबल एवं ग्वालियर संभागों में जोरदार बारिश। रीवा, इंदौर और उज्जैन संभागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। भोपाल में तेज बारिश से बड़ा तालाब अपनी फुल टैंक क्षमता से अधिक भर गया। सिंगरौली में शासकीय विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा। बच्चों के ऊपर गिरा छत का प्लास्टर। हादसे में कई लोग घायल। खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ओमकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। सावन महीने की दूसरा सोमवार आज महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। विशेष भस्म आरती के बाद जलाभिषेक की पूजा की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकीपॉक्स को लेकर की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा। इस मामले में अब तक 74 देशों के सामने आ चुके हैं नाम। इनमें 68 देश ऐसे हैं जिनमें पहली बार मंकीपॉक्स के केस मिले हैं। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में मंकीपॉक्स के में 16,836 हो गई हैं, जबकि 5 लोगों की मौत होने की खबर। वहीं स्पेन में सबसे ज्यादा 3 और 125 लोग यहां पर चपेट में। मंकीपॉक्स वायरस ने राजधानी में दी दस्तक। भारत में मंकीपॉक्स का चौथा मामला है सामने। हालांकि पॉजिटिव मिलने पर शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। उर्फी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस्लाम और सनातन धर्म को अपनी राय रखी। उन्होंने इस दौरान इस्लाम को कोई नहीं फॉलो कर रहा और ना ही सनातन धर्म वैसे कोई फॉलो कर रहा है जैसे कि 5,000 साल पहले बना था और उसे फॉलो किया जाता था। रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया। रणवीर ने अपनी तस्वीरों में लिखा कि लेकिन कहा कि यह उनके लिए बेहद आसान है। वे हजारों लोगों के सामने भी न्यूड हो सकते हैं। टीवी सीरियल स्वर्ण घर फेम अभिनेत्री संगीता घोष 7 महीने की बच्ची की मां हैं और उन्होंने अभी तक ये बात छुपा कर रखी थी। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में सारा अली खान को लेकर के करण जौहर को सफाई देनी पड़ी है। करण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें जानवी कपूर की अपेक्षा सारा को नीचे दिखाया। मंदसौर जिले में शिक्षक के साथ लूटपाट का मामला है सामने। जानकारी के मुताबिक सुबासरा की एक बैंक में शिक्षक 2 लुटेरों ने 6,50,000 की लूट शिक्षक से की। लूट की घटना को अंजाम देकर के भाग रहे थे लुटेरे। भीड़ ने पकड़ा जमकर की पिटाई। इंदौर चिड़ियाघर में बाघिन ने 2 शावकों को दिया जन्म। चिड़ियाघर प्रबंधक सभी का रख रहा ख्याल। बता दें कि रागनी नाम की सफेद बाघिन ने एक ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा 3 कलर वाले शावक को जन्म दिया।